अस्सलामु अलैकुम व आदाब। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप खैर आफियत से होंगे। सब लोगों को इंतज़ार है कि कल का दिन आए और 14 तारीख एक अहम दिन हो सकता है डिस्ट्रिक्ट डोडा के लोगों के लिए, खास करके उन लोगों के लिए जो एमएलए महराज मलिक के चहेते हैं, जो एमएलए महराज मलिक के सपोर्ट में हमेशा रहते हैं। खास करके उन लोगों के लिए जिन्होंने एमएलए महराज मलिक को वोट देके कामयाब करके कॉन्स्टिट्यूंसी में फिर असेंबली के अंदर भेजा और ये उम्मीद लगाई कि इसको एमएलए बनाने के बाद शायद हमारी जो तकदीरें हैं, हमारी जो गुर्बत है, शायद हमारी गुर्बत की बात करने वाला कोई हो, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल की बात करने वाला कोई हो। शायद ये सारी चीजें जहन में रखते हुए डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों ने एमएलए महराज मलिक को वोट देकर, और जब एमएलए महराज मलिक की कामयाबी हुई थी और ऐसी भीड़ और इतने लोग जब वहां पे उनके साथ जुड़े थे, शायद ही डिस्ट्रिक्ट डोडा में किसी लीडर, किसी नेता के साथ इस तरह की भीड़ कभी बनी थी। और वो महराज मलिक जो गरीब की बात करते हैं, जो ये चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं वो गुर्बत से निकले हुए हैं, उसका खानदानी कोई लीडर नहीं था, खानदानी कोई नेता नहीं था, कोई एमएलए नहीं था, एमपी नहीं था। अपनी मेहनत के बलबूते पे, अपनी लगन से, अपनी जदोजहद से एमएलए बन के कॉन्स्टिट्यूंसी में, और फिर जब असेंबली के अंदर पहुंचा, असेंबली के अंदर जब वो गरजा तो किसके लिए? गरीब के लिए। असेंबली के अंदर धक्के खाए तो किसके लिए? गरीब के लिए। असेंबली के अंदर उनके ऊपर हमला हुआ किस लिए? सच बात कह रहे थे। वो ये चाहते, उन्होंने, इनका एक ही नारा था कि इनकलाब आएगा और इनकलाब लाना है, और वो इनकलाब आके रहेगा इंशाल्लाह। वक्त साथ देगा जरूर, और एक दिन आएगा, वापस आएंगे फिर अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, फिर से वो लोगों के हित में बात करेंगे, लोगों की बात करेंगे। और फिर से जिन लोगों की ये तमन्ना, ये आरज़ू और ये इंतजार है कि कब वापस आएंगे। एक गरीब लोग वोट इसलिए देता है, उसे कोई लालच नहीं होता है। तमिशन कहाँ थे लालच आसन की तरह में वही चांदस वो सास दो सास त्रो सास, कोई इस तरह नहीं देता है। लेकिन हर किसी की उम्मीद रहती है कि शायद ये जो है मेरी बात जो है कहीं पहुंचाएगा, मेरे बच्चों के फ्यूचर के बारे में बात करेगा, मेरे बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में बात करेगा। और वो करके अगर किसी नेता ने दिखाया, वो महराज मलिक ही थे। और आपने देखा कि रियासत जम्मू कश्मीर की जितनी भी पार्टियां, जितने भी नौजवान, जितने भी बुजुर्ग, सब ने उठ के मिल के जो है एमएलए महराज मलिक के हक में, उनकी सपोर्ट में खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि वो हक और सच की बात कहा करते थे और फिर करेंगे, यही उम्मीद रहेगी इंशाअल्लाह। और आपने देखा रियासत जम्मू कश्मीर में अगर किसी ने उनकी बात हर बंदे ने उठाई, और आपने ये भी देखा होगा बहुत सारे लोगों ने कहा कि एनसी जो इस वक्त सरकार के अंदर है, वो अगर चाहेगी इन्हें जो है रिलीज भी करा सकती है, वो अगर चाहेगी इन्हें असेंबली के अंदर जो है पावर दे सकती है जाने की। अगर वो जेल में भी रहते हैं, लेकिन हुकूमत के पास ये पावर है, उन्हें असेंबली तक भेज सकती है। लेकिन वो कहाँ चाहेंगे? उन्हें मालूम है कि महराज मलिक की जो फैन फॉलोइंग, महराज की तरफ जिस तरह से लोग खींचे चले जा रहे हैं, जिस तरह से नौजवान महराज के पीछे हैं, जिस तरह से इसे पसंद करते हैं, कहीं ऐसा वक्त ना आए कि हमें जो इक्तदार सदियों से, 70 सालों से रियासत जम्मू कश्मीर में है, उस इक्तदार के ऊपर कहीं इसकी छाप न चल पड़े। और ये वक्त बदलने में देर नहीं लगती। ये मुमकिन भी हो सकता है, कोई लोग जो ये कहते हैं कि एक सीट से क्या होने वाला है, ये एक सीट, एक से एक मिला के 11 बनता है, ये 1 से 21 भी बन सकता है। और जिस दिन ये 1 से 21 बन जाएगा, उस दिन आप नक्शा देखेंगे रियासत जम्मू कश्मीर का, वो इनकलाब आप जरूर देखेंगे।
जिस इनकलाब का इन्होंने नारा दिया है, जिस इनकलाब का इन्होंने कहा है। देखिए, जेल में रहना कोई बुरी बात नहीं है, जेल में आते जाते हैं लोग, जब कभी हक की बात करते करते कभी ऊंच नीच हो जाती है, कभी जो है जेलों के अंदर भी इंसान रहते हैं। शेख अब्दुल्ला साहब की अगर आप हिस्ट्री देखेंगे, उन्होंने जो कुर्बानियां रियासत जम्मू कश्मीर के लिए दी, वो भी जेल के अंदर रहे। फिर उस तरह से किस तरह से उनकी पार्टी वजूद में आई, 70 साल से राज किया। और आपने देखा 2 दिन पहले आगर रुहुल्लाह साहब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमपी कश्मीर से हैं, और मैं काफी पसंद भी करता हूं उनको, काफी अच्छे लीडर, काफी अच्छे नेता है, उन्होंने भी महराज मलिक के हक में बात की। लेकिन अगर एनसी से आप ये सवाल पूछेंगे कि जिनका जब मंशूर, जब वोट देने की बारी आती है, वोट लेने की बारी आती है, कहां गए वो 12 सिलेंडर, कहां गए वो आपको बिजली 200 यूनिट फ्री मिलेंगे। अरे आपने कभी किसी गरीब के घर में जाकर ये पूछा भी आपको कितना बिल आता है? अरे एक मजदूर करने वाला बेचारा जिसको दिहाड़ी भी नहीं लगती है आज के दौर में, उसके घर में 600-700 रुपए का बिजली बिल आता है, टाइम पे नहीं कर पाता है, और हजारों रुपया उसके बिल पे जमा हो जाते हैं। कौन पूछेगा उनका हाल? अगर वो हाल पूछने वाला था, एक महराज मलिक था, उनकी एक वीडियो भी आई थी कि कोई बिल जमा नहीं करेगा। अगर इस तरह से लोगों को जो है बारी बारी बिल आ गए, उनके अलावा किसी ने बात नहीं की। कितने एमएलए थे? 90 में से एक का मुंह नहीं खुला महराज के अलावा। बाकी उन्होंने कहा कि गरीब के ऊपर जुल्म नहीं होना चाहिए। इस तरह से जो बिल आते हैं 800-700, अरे एक गरीब बेचारा क्या देगा? ये बढ़ते बढ़ते जब है उसको हजारों में चला जाता है, वो पे ही नहीं कर पाता है कभी। 25 वनन जमीन, या इसका कुछ और कुछ कर लेंगे। ये इंसाफ नहीं है। इंसाफ देखिए, हम उस देश के अंदर रहते हैं जिस देश में अंग्रेजों जैसे जालिमों के पीछे जब यहाँ का हिंदू, यहाँ का मुसलमान, यहाँ का सिख, यहाँ का ईसाई एक बन के एक झंडे के नीचे मोहब्बत से, इत्तेफाक से, अमन से, चैन से और मजबूती के साथ जब उन अंग्रेजों के पीछे पड़े थे, तो कहीं दिखाई नहीं दे थे यहाँ हिंदुस्तान के अंदर, उनका निशान तक नहीं रहा था। लेकिन अगर हम आपस में नफरतें करें, आपस में दुश्मनियां करें, आपस में जो है एक दूसरे को भला बुरा कहते रहेंगे, याद रखिए नफरतों से कौमें नहीं बनती, नफरतों से मुल्क नहीं बनते, नफरतों से रियासतें नहीं बनती, नफरतों से हुकूमतें नहीं चल सकती। वक्ती आप चलाओगे लेकिन ज्यादा देर तक रहने वाली नहीं है। जितना हो सके, अरे हम तो इंसान हैं, हमें इंसानियत के नाम पे दुनिया के अंदर जितने भी इंसान हैं, इंसान तो एक जैसे हैं। रहा सवाल एक रिलीजन महजब का, अपने अपने महजब के ऊपर कायम रहे। कौन आपको रोकता है? ये तो हमारा हिंदुस्तान के संविधान, हमारा हिंदुस्तान का कानून भी तो यही कहता है। अगर इंसानियत को देखा जाए, अगर आप एक किसी हिंदू भाई का खून निचोड़ेंगे, किसी मुसलमान का निचोड़ेंगे, लाल उसका भी होगा, लाल मेरा भी होगा, सेम होगा। और वही जो है हम बीमार होते हैं, एक हिंदू भाई का खून मुस्लिम को लगता है, मुस्लिम का हिंदू भाई को लगता है, कोई नहीं पूछता है ये किसका है। उस वक्त हमें जो ये नफरतें याद नहीं रही। लेकिन जब सियासत महजब के बीच में आए, सियासत जब समाज के बीच में आ जाए, फिर समाज भी बिगड़ जाता है, फिर जो है नफरतें पैदा होती हैं। लेकिन ऐसी सियासत करने से कोई फायदा नहीं। अरे सियासत करो महराज मलिक की तरह, जिसने अस्पतालों की बात की, जिसने कॉलेजों की बात की, जिसने डॉक्टरों की बात की, जिसने स्कूल में बेहतर बनाने की बात की, बिजली की बात की। इस तरह की सियासत जिससे लोगों को फायदा हो, जिससे आवाम को फायदा हो, जिससे आवाम को आपस में जो है मोहब्बत पैदा हो, ऐसी सियासत को हम सलाम करते हैं। वो सियासत जो आपस में झगड़ाए, वो सियासत जो आपस में नफरतें फैलाने की दावत दे, या वो सियासत जो अपने चंद गिने चुने नुमाइंदों को, अपने चंद गिने चुने चमचों की पैरवी पे, उनके इशारों पे नाचते रहें, वो सियासत नहीं है। कल इंतजार है सब लोगों को, एक उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं, शायद कि कोर्ट की तरफ से फैसला जो हो वो हमारे एमएलए के हक में हो, और लोग दवाओं में भी होंगे। लेकिन कोर्ट जो फैसला करेगा हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, हम उसकी इज्जत करते हैं, उसको तस्लीम करते हैं। क्योंकि अभी जो है
कोर्ट जो फैसला करेगा उसको हम बिल्कुल तस्लीम करेंगे इंशाल्लाह। अगर महराज मलिक बाहर भी आते हैं, हमको फिर भी अमन से, इत्मीनान से, कोई इस तरह का माहौल नहीं बनाना है जिससे माहौल खराब हो। हम अमन पसंद लोग हैं, हम अमन चाहते हैं, हम मोहब्बत चाहते हैं, हम इत्फाक चाहते हैं। कहीं जुनून में आके, जज्बे में आके हम अपने आप को ही हलाक ना करते हैं। इस तरह के हालात बनाने की जरूरत नहीं है। बस उम्मीद है, एक आसरा है कि कल जो फैसला होगा ऐसा ना हो कि तारीख पे तारीख चलती जाए, तारीख पे तारीख निकलती जाए और लोगों के काम जो है पड़े रहें, लोगों का टाइम जो है जाया होता रहे। और एक एमएलए जो रियासत जम्मू कश्मीर में पहली बार हिस्ट्री में किसी एमएलए को जो है इस तरह से पीएसए लगा के जेल के अंदर भेजा गया, अगर उसका सारा वक्त जेल के अंदर ही जाया होगा, अरे फिर गरीब अवाम का क्या होगा? गरीब लोगों की बात कौन करेगा उस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर? गरीब लोगों का परेशान हाल कौन होगा? ये इंसाफ होना चाहिए। यह इंसाफ आपने लोगों के साथ करना है, ना कि महराज मलिक के साथ। यह इंसाफ आपने वहां की गरीब अवामों के साथ करना है जिन्होंने उनके साथ उम्मीदें वाबस्ता की थी, जिन्होंने ये चाहा था कि ये एमएलए बन के जो है हमारे जो कुछ काम है वो होंगे जरूर। लेकिन अगर इसी तरह से जेल के अंदर उनका टाइम बर्बाद होता रहेगा तो जरा सोचिए उन लोगों का क्या होगा, उनके दिलों पे क्या बीतती होगी। क्योंकि एक प्लानिंग के साथ इंसान सोचता है कि आज जो है हम अपने लीडर के साथ हैं, ऐसा होगा, ऐसा होगा। लेकिन अगर उसका टाइम इसी तरह से गुजरता गया तो ये काफी जो है ना इंसाफी होगी। लिहाजा उम्मीद यही है कि कल 14 तारीख को कोई और मजीद डेट ना बढ़ जाए, मजीद तो तारीख ना लगे, वही बेहतर होगा यहाँ की आवाम के लिए, यहाँ की पब्लिक के लिए। और आइंदा इंशाल्लाह लोगों की जो है उम्मीदें जो है उनके ऊपर पानी ना फेरा जाए, बस यही उम्मीद करते हैं। लेकिन कोर्ट जो फैसला करेगा, मैंने पहले भी कहा, कोर्ट का फैसला हम तस्लीम करेंगे, कोर्ट का फैसला हम मानते हैं और मानेंगे। और जो भी एमएलए महराज मलिक के फैन हैं, उनको चाहने वाले हैं, वो उनको भी इस चीज का जो है उन्हें ये मानना पड़ेगा कि कोर्ट का फैसला ही हमारे हक में बेहतर है। क्योंकि हम उस देश के अंदर रहते हैं जहाँ एक संविधान है, जहाँ एक कानून है। हम कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो कानून के खिलाफ हो। क्योंकि अगर हम कानून के खिलाफ तो फिर तो हम देश से मोहब्बत करने का दावा कैसा? हम जिस देश में रहते हैं वो देश, हमारा इस्लाम भी अपने देश से मोहब्बत करना सिखाता है, हुब्बुल वतनी का दर्स देता है कि आप जिस देश में रह रहे हो इस देश से मोहब्बत करो। क्योंकि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जानते हैं, जब जा रहे थे देश छोड़ के और बैतुल्लाह काबा के ऊपर जब एक पहाड़ी से नजर पड़ी थी, आंखों में आंसू थे और कह रहे थे कि ए बैतुल्लाह, मुझे यहाँ से जाने का दिल नहीं करता लेकिन मैं मजबूर हूँ। उन्हें भी अपने देश से, अपने वतन से, अपनी उस जगह से मोहब्बत थी और हमें भी अपने देश से मोहब्बत है, दिली हमदर्दी है। कोई ये ना कहे कि इन्हें देश से मोहब्बत नहीं, वो नादान है। हमें इस देश की खातिर, जिस तरह से हमारे बुजुर्गों ने उस वक़्त अपनी जानें दी, अपनी जो है कुर्बानियां दी, अपने जवानों को जो है अपने देश की खातिर कुर्बान करा दिया, अपने बच्चों को जो है यतीम करवा दिया, औरतों को बेवा करवा दिया, इस देश की खातिर आज भी हम अपनी जानें देने के लिए कुर्बान हैं। अपनी जो है अपनी जानों का नजराना पेश करने के लिए तैयार है, अपना खून देने के लिए तैयार हैं, वक़्त देने के लिए तैयार हैं। देश पे कोई आँच आए तो हम भी पीछे रहने वाले नहीं। ये देश हम सब का है, इस देश में हमें मोहब्बत से रहना है, इत्फाक से रहना है, इज्जत से रहना है, भाईचारगी के साथ रहना। अरे नफरतें करके क्या करोगे? नफरतें करके कहाँ तक ले जाओगे? कब तक करोगे? मरना तो है, एक दिन तो मौत आएगी तुम्हारी सारी। या मैं किसी से नफरतें करूंगा, मैं ईंच नीच दिखाऊंगा, वो मेरी जात का नहीं है, वो छोटा है, ये है। अरे कौन छोटा कौन बड़ा, कौन कहता है? कोई नहीं, सब बराबर है। सबकी कब्र एक जैसी होगी, सबकी चिता जहां जलाई जाती है वो एक जैसी होती है।
सबकी राख जो है एक ही पानी के अंदर बहाई जाती है, सबकी मैयतों को एक ही मिट्टी के अंदर दफन किया जाता है। वहां तब कहां जाती है हमारी ये ऊंच नीच? तब क्यों हमें याद नहीं रहती? अरे तब आखिरकार मर जाना है, हमदर्दी से एक दूसरे से मोहब्बत करके मरेंगे ना, तो पीछे रहने वाले भी कहेंगे अच्छा इंसान था, अच्छे ताल्लुकात थे, अच्छे कैरेक्टर थे, अच्छे अखलाक थे। लेकिन ये नफरतें कर करके एक दूसरे को जो है हसद बुगज और कीना रख रख के अगर जाएंगे, फिर लोग भी कहते हैं दफन गो गन दफा। अल्लाह ऐसी मौत से बचाए कि मरने पे भी लोग खुश हों कि गया इसने गांवों के अंदर तबाही मचाई थी, गांवों के अंदर जो है इसने नफरतें पैदा की थी, गांवों के अंदर तबाही की। ऐसे बनो, एक दूसरे के मददगार बनो, एक दूसरे के हक की बात करो, एक दूसरे का सहारा बनो, एक दूसरे के कंधे के साथ कंधा मिला के चल के सीखो, एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलो। देखिए इनकलाब जरूर आएगा। और ये इनकलाब जो नारा लगाया है एमएलए महराज मलिक साहब ने, इस इनकलाब में आप भी शामिल होंगे, हम भी शामिल होंगे। इनकलाब आने में देर नहीं लगती। शायद बहुत सारे लोगों को यह मजाक लग रहा होगा, तब भी लग रहा था कि दफन आओ ये वही एमएलए बन वही एमएलए। लेकिन जब बना, आंखें खुली की खुली रहेगी, फटी की फटी रहेगी। और स्टेडियम में जगह नहीं थी लोगों को बैठने के लिए, खड़े खड़े लोग थे, फिर भी स्टेडियम में जगह नहीं थी। देखा था आप लोगों ने कि जब वक्त बदलता है, इसमें वक्त बदलने में देर नहीं लगती। लिहाजा आप लोगों से यही गुजारिश है। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं, कोई लोग जो है फ्रेंड रिक्वेस्ट के लिए भी कह रहे थे, कुछ लोग बहुत सारे जो है कमेंट्स भी किए हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा आप हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारे साथ जो है हमारी सपोर्ट करते हैं, हमारी मदद करते हैं। आप लोगों का मैं जो तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन ज्वाइन करने में अभी वक्त नहीं है। मोहम्मद अशरफ साहब बार बार मुझे ये जो रिक्वेस्ट भेज रहे थे बार बार रिक्वेस्ट भेज रहे थे कि हमको, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम होती है, जब ज्वाइन करते हैं किसी के तो आवाज़ डबल हो जाती है, आवाज़ ठीक नहीं आती है। और इसमें हमारे बहुत सारे भाई जो जुड़े हैं, थोड़े से कमेंट्स पढ़ लूँगा। मुख्तियार भाई हैं, बेशक महराज मलिक भाई बाहर आएगा इंशाल्लाह। मुख्तियार भाई यही दुआ है और यही कोशिश जो है लोगों के भी यही तमन्ना है कि महराज मलिक जी जो है बाहर आए इंशाल्लाह। हर कोई यही चाहता है कि वो बाहर आने चाहिए। अब लोगों के काम हो, लोगों के काम रुके हुए हैं, क्योंकि देखते हैं आप अगर कोई डेवलपमेंट की बात करता है, हक की बात करता है, हर चीज़ को बेहतर करने की बात करता है, तो लोगों को उनसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रहती है। तंजीर सलाम, इन्होंने भी कहीं रिक्वेस्ट किया, एक्सेप्ट रिक्वेस्ट, सॉरी भाईजान मैं नहीं कर पाया अभी। और इसके अलावा जो है नियामतुल्लाह भट्ट साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मधिया कौसर, आपका भी बहन बहुत बहुत शुक्रिया। मैं नहीं जानता कौन है आप। और इस तरह से बहुत सारे दोस्त जो है काफ़ी ज़्यादा जो है कमेंट्स आए हैं। आप तमाम लोगों का मैं जो है तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। मंशूर भट्ट साहब, मंशूर भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरह से देखा गया सिग्नेचर कैंपेन में, आपने देखा कि कोई भी किसी भी पार्टी का जो था, चाहे किसी भी पार्टी एनसी कांग्रेस जो भी है, तो उन्होंने जो है वो सिग्नेचर कैंपेन में कहीं वो पीछे नहीं रहे। बिल्कुल उन्होंने जो है बढ़ चढ़ के जो है हिस्सा लिया। इसका मतलब साफ है कि लोग चाहते हैं कि एमएलए महराज मलिक के साथ जो है इंसाफ हो। खालिद साहब हमारे साथ जो जुड़े हुए, खालिद जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मोहम्मद अफसल परे, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम परे साहब, उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। मुमताज़ अहमद ये भी हमारे साथ जुड़े। मुमताज़ भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शेख एहसान जी आपका भी शुक्रिया। आप हमेशा की तरह अभी भी हमारे साथ जुड़े हुए। बस आप लोगों से यही गुजारिश है कि मेरे जो है इस पेज को जो है फॉलो ज़रूर करेंगे और वीडियो को दूसरों तक ज़रूर पहुंचाएंगे, ताकि हमेशा हम आपके साथ मिलेंगे, गपशप भी होती रहेगी, सारी चीज़ों मसलों पे बातें होंगी। और मुख्तियार भाई लिख रहे हैं, कहाँ हो रफीक भाई? भाई मैं घर में ही हूँ आज, बस अपना ही काम काज चल रहा है, थोड़ा घास कटाई वगैरह का। आप जानते हैं ऐसे इलाकों में सीजन का जो है काफ़ी ज़्यादा काम रहता है। और मुश्ताक जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शेख आबिद जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तनवीर अहमद, तनवीर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमेशा आप मेरे साथ रहते हैं। मुजम्मिल जरगर, मुजम्मिल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जावेद अहमद खांजी जी, जावेद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस लाइव में जुड़ने के लिए। फरोज बांडे, फरोज भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरे कोई और जावेद भाई, मोहम्मद अशरफ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे कमेंट्स आए, ये कभी ऊपर नीचे चले जाते हैं। फारूक खांजी जी,
गुड हाय फारूक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप तमाम लोगों का मैं जो है तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं आपको ये भी बता दूं, मेरा एक यूट्यूब चैनल मलिक ऑफिशियल स्टूडियो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दवाओं से और आप लोगों की सपोर्ट से वो मोनेटाइज भी हो गया है। तो आपसे भी गुजारिश है, मलिक ऑफिशियल स्टूडियो सर्च करके उससे जो है सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि सब्सक्राइबर मजीद जो है मेरे बढ़ जाएंगे। वहां पे बहुत कम सब्सक्राइबर थे मेरे वहां पे, जिसकी वजह सिर्फ, लेकिन फिर भी मोनेटाइज हो गया, क्योंकि अपनी रील वीडियो, अब अगर आप भी एक फेसबुक या यूट्यूब के ऊपर इस तरह से काम करना चाहेंगे तो अपनी रील वीडियो डाल के आप जो अपने चैनल को मोनेटाइज करा सकते हैं। तो मेरे उतने फॉलोअर्स नहीं है उस पर, लेकिन फिर भी मोनेटाइज हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि कुछ वीडियोज हैं जो काफ़ी अच्छी जो चली और उनकी वजह से। तो आप लोगों से भी यही गुजारिश है कि आप लोग भी कोशिश कीजिए। और देसी बॉय आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इरफान गुरमुल से। और इरफान भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जान गया हूँ आपकी जो आईडी है, मुझे मालूम है आप इरफान भाई हैं, और आपका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और बहुत सारे लोगों ने आज जो है कैंडल्स वगैरह जलाई, चिराग जलाई, इसी उम्मीद से। देखिए, चिराग तब जलाए जाते थे जब रोशनी का कहीं नामो निशान नहीं होता था, तो रोशनी जलाने के लिए जो है चिराग जलाए जाते थे। लेकिन अगर सूरज के सामने चिराग जलाएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा ना। लेकिन इसलिए आज चिराग जलाएंगे कि एक उम्मीद है लोगों को, एक आस है लोगों को, और एक इंतज़ार है लोगों को कल के दिन का, कि शायद हो सके कि एमएलए महराज साहब कल बाहर आएँ या उनके हक में फैसला हो। वो कब बाहर आते हैं, इस चीज़ का इंतज़ार है आपको भी, मुझे भी। और अभी मुझे दीजिए इजाज़त, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। जिन लोगों के मैं कमेंट नहीं पढ़ पाया हूँ उनसे माजरत चाहता हूँ, और बाकी शुक्रिया।